भजनपुरा में मंदिर और मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। मंदिर का मलबा हटाया जा रहा है। पहले मजार को हटाया गया। वजीराबाद सड़क पर अवैध अतिक्रमण की वजह से इसे हटाया गया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से पहले भी नोटिस जारी कर दिया गया था। मेट्रो का काम चलने की वजह से हर रोज यहां जाम लगता था और अब बड़ी कार्रवाई की गई है। पीला पंजा चला है मंदिर और मजार दोनों पर, जहां पर पुलिस और अर्धसेना बल के लोग जवान मौजूद हैं। भजनपुरा का ये मामला है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। भजनपुरा में मंदिर और मजार दोनों पर ही प्रशासन ने पंजा चलाया है, पीला पंजा चलाया है और उस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया। आपको बता दें, मंदिर और मजार इनकी वजह से रोज यहाँ जाम लगता था और मेट्रो के काम के चलने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और काम में भी कहीं ना कहीं रुकावट आती थी। इसी के चलते भारी पुलिस जाब्ते और अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ में यहाँ पर पीला पंजा चला और इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मंदिर और मजार दोनों पर ही प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया। किसी भी तरह की अनहोनी घटना को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार के तनाव से बचने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान यहां तैनात रहे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, किस तरह से इस अतिक्रमण को हटाया गया, क्या है मौजूदा हालात इस एरिया में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह पूरा मामला भजनपुरा का है और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए मेरे पीछे यहीं पे जो है मंदिर था और मंदिर पूरी तरह से हटा दिया गया, मलबा भी हटा दिया गया है। सबसे बड़ी जो बात है कि सड़क के इस पार मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ जो है मजार था और दोनों को जो है आज प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। जो यहाँ पे जो स्थिति है वो देखिए, सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि देखिए सड़क पे जो मेट्रो का काम चल रहा है, इधर दिखाना चाहूँगा कि मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का काम चलने की वजह से जो है इधर मंदिर और उधर मजार होने की वजह से हर रोज यहाँ पे भीड़ हो जाती थी और जाम की स्थिति हो जाती, जिससे स्थिति अव्यवस्थित होती थी। इसको लेकर के पीडब्ल्यूडी द्वारा पहले भी जो है मैसेज दिया गया था कि यह जो है धार्मिक संगठनों को भी बताया गया था कि जो सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और मेट्रो का डेवलपमेंट चल रहा है, तो ऐसे में जो है यह मंदिर और मजार को शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था और चूंकि अव्यवस्था न फैले इसको लेकर के जो है पहले मजार को हटाया गया, उसके बाद मंदिर को हटाया गया। चूंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है भजनपुरा का जो इलाका है और सारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और सैनिक बल के जवान जो है यहाँ पे तैनात किए गए थे भारी संख्या में। और अब यहाँ पे स्थिति पहले से कहा जा सकता है शांतिपूर्ण है, कोई अव्यवस्था न हो, इसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील किया गया था। देखने वाली बात है कि अतिक्रमण मुक्त दोनों मंदिर और मजार दोनों को ही किया गया है, तो शायद दोनों ही संप्रदाय के लोग जो है संतुष्ट होंगे कि यहाँ पे कोई जाति नहीं हुई। बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये जो कुछ भी हुआ है आम जनमानस के लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जाम लगने की वजह से जो है स्थिति बिगड़ जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर और मजार दोनों सड़क पे ही अवैध तरीके से जो है इनका निर्माण हुआ था। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे निर्माण किसी तरह से उचित नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्था होने की वजह से मंदिर और मजार दोनों होने की वजह से जो है स्थिति बिगड़े न, दोनों धर्म संप्रदाय के लोग जो है नाराज न हो, इसको लेकर लगातार अभी नोटिस ही दिया जा रहा था पीडब्ल्यूडी की तरफ से। लेकिन जब समय बढ़ता गया और देखा गया कि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद के जो पुजारी हैं और उधर मौलवी जो है क्या है, इसकी लोकेशन किस तरह से शहर के बाकी कोनों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस अतिक्रमण को हटाया गया, मेट्रो निकल रही है यहाँ से, तो किस तरह की कनेक्टिविटी में ये भजनपुरा इलाका आता है? देखिए भजनपुरा जो है दिल्ली शहर क्षेत्र में आता है और यहाँ की जो कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है अभी और यही सबसे बड़ा कारण रहा है इसको हटाने को लेकर के कहा जा सकता है। मेट्रो का निर्माण कार्य होने की वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और आम जनता को आते जाते समय थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जाम की स्थिति हो जा रही थी और सड़क का भी चौड़ीकरण करना है। लिहाजा पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगातार इस बात को लेकर नोटिस दिया जाता रहा कि सड़क का चौड़ीकरण करना है, ऐसे में जो है मंदिर और मजार को हटाना पड़ेगा और यही वजह रहा कि यहाँ से हटाया गया। कुल मिला के देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो अवैध अतिक्रमण अभियान जो चलाया जा रहा है पूरी दिल्ली में, उसी के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है और यही वजह रहा कि आज बुलडोजर चलाना पड़ा मजार और मंदिर पे। जी।
राजीव, अगर हम बात करें मेट्रो के विस्तार की, तो दिल्ली की तो लाइफलाइन मेट्रो बन चुका है और ये जो इलाका है भजनपुरा, ये कौन से दो इलाकों के बीच में आता है और किस तरह से मेट्रो यहाँ आने से लोगों को यहाँ और सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए सेंट्रल दिल्ली से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र है, भजनपुरा का जो क्षेत्र है। और यहाँ पे चूंकि यातायात के लिए तमाम बसें हैं, ऑटो रिक्शा है, लेकिन अभी मेट्रो जो लाइफ लाइन है दिल्ली की, उसको लेकर के यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी और मेट्रो का ही डेवलपमेंट चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर के जो है यहाँ पे जो विकास कार्य नहीं हुए हैं सड़क को लेकर के या यातायात को लेकर के, वह सारे काम चल रहे हैं, जिसके वजह से जो है यह एक्शन लेना पड़ा है। और यह जो मंदिर और मजार जो था यह सड़क क्षेत्र में था, लिहाजा सड़क का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है इस वजह से यहाँ से हटाना पड़ा है। अभी चूंकि स्थिति अनियंत्रित न हो, इसको लेकर के लगातार रात 2 बजे से ही भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल यहाँ पे तैनात किए गए थे और पूरी तरह से जो है सुबह होते होते मजार और मस्जिद को यहाँ से हटा दिया गया, मलबा भी हटा दिया गया। देखिए यही वो जगह है जहाँ पे मंदिर था और मंदिर बहुत पुराना था। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर बहुत पुराना था, लोगों की आस्था का विषय है, धर्म से जुड़ा हुआ था। लेकिन सब कुछ के बाद चूंकि लगातार प्रशासन द्वारा आम जनमानस से अपील किया गया था कि आप लोग जो है नाराज नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है। चलिए स्थानीय लोगों से जानते हैं। भाई साहब, यहाँ मंदिर कब से था? बहुत सालों से था। तो अब तो यहाँ से हटा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, गलत हुआ हटने से। लेकिन यहाँ जाम लग जाता था। जाम तो पहले से, अब जब रोड बनेगी तो जाम तो लगेगी, तो पब्लिक को जान। बताया जाए कि सड़क क्षेत्र में था मंदिर, अवैध था। नहीं, सड़क क्षेत्र में तो था। आप बताइए, आप कब से जानते हो यहाँ पे, कब से आते हैं मंदिर के पास? यहाँ तो कम से कम हम जो आए ना तो कम से कम 50 साल पुराना मंदिर, 50 साल 60 साल पुराना था यहाँ बहुत। भाई साहब, हम भी यही सुनते हैं 40-50 साल पुराना मंदिर था, पुराना मंदिर था जी। अभी पूजा करने आते थे यहाँ पे? हाँ जी, हम भी आते थे, सभी आते थे, जितने भी यहाँ पीछे रहने वाले सारे आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है, मतलब सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा आम जनता के लिए। लेकिन अब चक्कर ये है कि वो बता रहे मेट्रो काम चल रहा है, यहाँ पर पुल बनेगा, इस चक्कर में बीच में आता है ये, इस वजह से हटाया गया है ये। तो सही हुआ जनता के लिए ना? नहीं, वैसे तो गलत हुआ है। दो धार्मिक स्थानों को एकदम वैसे नहीं हटाना चाहिए, थोड़ा साइड से रास्ता निकालते, कुछ भी वैसे करते। टेक्नोलॉजी तो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, किसी न किसी कहीं ऊपर से फ्लाईओवर आपके कहने का मतलब कि चाहते लोग तो मंदिर को बचा करके निकाला जा सकता, निकाला जा सकता था, लेकिन उधर मजार भी हटा दिया गया है। नहीं, बाजार को बचा कर रास्ता नहीं बनाया, वहां पर मजार को बचा कर भी तो रास्ता बनाया है। अब वो क्या है कि वो यह है ना कि हिंदू मुस्लिम बवाल ना हो, पहले मजार हटा दिया, यहाँ से मंदिर हटा दिया, ये है बस। जी राजीव, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ राजीव, जिन्होंने बताया कि एक तरफ जहां पर लोग इस बात को मान रहे हैं कि विकास के लिए इस अतिक्रमण को मुक्त कराना जरूरी था, वहीं कहीं ना कहीं थोड़ी धार्मिक भावनाएं भी ठेस पहुंचा है।